आज की वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इस क्योस के टाइम पे जो मार्केट में सब कुछ चल रहा है इस टाइम पे हमें ख़रीदने सही लगते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइम हमें शेयर्स वो खरीदने चाहिए जो हम पहले नहीं खरीद पाए थे, जो महंगे हमें लग रहे थे, या कुछ स्टॉक्स हमारे हाथ से निकल जाते हैं। कई बार हमारे पास फंड्स नहीं होता या हम कई बार बाई करना भूल जाते हैं, तो उस टाइम पर ये कंपनी हमें बाई करनी चाहिए। तो मार्केट में सबको पता है क्या 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 पंगे चल रहे हैं। वॉर चल रही है, ऊपर से इन्फ्लेशन, ठीक है, रिसेशन की बातें हो रही हैं। यूएस जो डो जोन्स है वो लगातार क्रैश होता है, वो देखने को मिल रहा है। जो बायर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगातार इंडिया से पैसा रोज़ निकाल रहे हैं। ऊपर से देखा रिजल्ट का टाइम भी है, तो इतने सारे पंगे के बीच में जो कंपनी रिजल्ट नहीं दे पाई, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो ऑटो एंड सैलरीज को देखो तो उनके रिजल्ट कोई अच्छे खासे नहीं आ रहे हैं। तो वो एक तो पिट रहे, पहले से पिट रहे थे, बट जैसे रिजल्ट नेगेटिव में देखने को मिल जाते हैं तो उनका हाल और माड़ा हो रहा है, ठीक है। और ज़रा वो स्टॉक्स को पिट रहे हैं। तो अच्छे स्टॉक्स को बाय करो जो आपको लगता है सही आने वाले टाइम में सही तरह चल सकते हैं। तो ज़्यादा ये क्रैश की डिस्कशन ना करने से कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि वो देखने ज़रूरी हैं। क्रैश के जो रीजंस हैं वो तो हर रोज़ बदल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मैक्स प्रो इंडिया पे। तो ये कंपनी खरीदते खरीदते मेरे हाथ से निकल गई थी, ठीक है। एक इतना सही इस कंपनी का चार्ट है, अगर आप मैक्स पे तक इस कंपनी का चार्ट देख लेते हैं एक बार, तो इतना अच्छा चार्ट आपने कभी किसी कंपनी का शायद ही देखा है। कि मेरे को इस कंपनी का चार्ट 1 ईयर का अगर चार्ट देखो तो कितना सही चार्ट इस कंपनी ने बनाया है, ठीक है। एकदम ऐसे अपर ट्रेंड का चार्ट ना है। अब आपको थोड़ा नीचे इस टाइम पे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, सबको पता आपका रीज़न है। तो इतना शेयर एक साल के अंदर 800% बढ़ गया, तो वो कोई कम नहीं होता। 800% एक साल के अंदर किसी शेयर का बढ़ना, और इतना बढ़ने के बाद भी अभी सिर्फ 34 के पीई पे, तो राउंड फिगर में कर लो 35 ही कर लो, तो 35 के पीई पे अवेलेबल है। स्टिल कंटिन्यूसली ग्रो, 10% का प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू सब कुछ बढ़ता हुआ देखने में मिल रहा है। तो कंपनी प्लास्टिक से रिलेटेड बिजनेस करती है। तो ये कंपनी मेरे हाथ से पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले से देख रहा हूँ, खरीद नहीं पाया, कोई इतनी बढ़ गई। तो बीच में बढ़ रही थी, एक कंसिस्टेंट चल रही थी, और पिछले 1 महीने से लगातार देखो ये कंपनी 22% के करीब नीचे आ चुकी है। तो ये अच्छा मौका है ऐसी कंपनीज को उठाने का जिनके बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, और शेयर तो चार्ट पे आपको वैसे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। क्लीन साइंस तो देखो पिछले 1 महीने से शेयर अच्छा खासा पीटा है, ठीक है। मैंने भी जहाँ से इस कंपनी को बाय किया था मेरा भी अच्छा खासा कह लो 25% से ऊपर ही होगा, जो मैं माइनस में हूँ। बट वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये शेयर की वर्थ पता है मुझे कितनी है, जिस हिसाब से इसके प्रोडक्ट्स हैं और सब कुछ है। ये कंपनी अच्छी है, रहने वाली है। एवरेज डाउन कर लो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ मैनेजमेंट में कोई अभी तक खराबी देखने को नहीं मिल रही। अगर कैश नहीं है तो होल्ड के रखो, तो शेयर्स वापस आ जाएंगे। न्यू लिस्टेड है, और इस कंपनी को कम से कम 5 साल तो ईजिली देना, नहीं तो वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि 32% का प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी के पास। एक अच्छा बिजनेस मॉडल, ठीक है। प्रोडक्ट्स कंपनी के बहुत अच्छे, और मैनेजमेंट तो और भी अच्छी है। तो अगली कंपनी के ऊपर चल जाते हैं, सोना प्रेसिजन। अगेन ऑटो सेक्टर के रिलेटेड कंपनी है। तो इसके बारे में अगर हम देखें, तो अगर आपके पास पेशेंस है, क्योंकि ये कंपनी क्या कर रही है अब इस टाइम में जब ऑटो सेक्टर पिट रहा है अच्छे से, ठीक है, कॉमोडिटीज़ के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं कि प्रोडक्शन वालों को बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है। जितने भी प्रोडक्शन वाली कंपनी है ऑटो की, टाटा महिंद्रा, इन सबको मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि इतने अच्छे मार्जिन से कंपनी निकाल नहीं पा रही है अपने व्हीकल्स में से। तो मार्जिन नहीं निकालेंगी तो प्रॉफिट ही कहाँ से कमाएंगी, ठीक है। तो प्रोसीजर ये करती क्या है कि उनका ऑटो एंड सैलरी है, कई पार्ट्स बना के देती है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कंपनी अपना ज़्यादा काम कर रही है उसके अंदर, ऑटो ईवी व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। तो न्यू कंपनी सारी कंपनी डील टाई अप हमारी करी जा रही है, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करी जा रही है, नए कस्टमर्स लेके आ रहे हैं। तो ये कंपनी अगर आप ईवी को देख के चलो, ठीक है, क्योंकि पिछले अगर आप 2021 की बात करो तो ईवी ने बहुत ही रनअप दिया है। ईवी के स्टॉक्स जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के ईवी के कंपनीज हो गई, उन्होंने बहुत अच्छा रनअप दिया। बट ये कंपनी सिर्फ फ्यूचर के लिए है। जिनके पास पेशेंस है उस कंपनी को होल्ड करो, नहीं तो एक बार सफिशिएंट सब कुछ सही हो जाए तो होने दो। ऑटो सेक्टर दोबारा चिप शॉर्टेज ख़त्म होने दो, ये जो भी वायर की सप्लाई की वो चल रही है शॉर्टेज, वो सही होने दो, उसके बाद ये कंपनी आप खरीद सकते हो। सेम राजरत्न ग्लोबल वायर कंपनी क्या काम करती है, जो इनका प्रोडक्ट है वो टायर्स के अंदर यूज़ होता है, टायर्स को बनाने के लिए, बेड वायर कहते हैं उसको। सो कोई ज़्यादा इनको डेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टायर्स हैं वो फिर भी बनते रहेंगे।
तो कोई बहुत इनकी कंपटीशन भी नहीं, सिर्फ 3 कंपनी इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं जो इनसे कम्पीट कर रही है। उन सब में से इनकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो सबसे ज़्यादा है। और ये कंपनी जो है जितनी नीचे मिले उतनी खरीद लो ऑटो सेक्टर से, इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होएगा। जितना मेरे को लगता है आने वाले 5-6 साल में ये कंपनी अच्छा रनअप दे सकती है। तो पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। अगर पिछले 1 साल का भी इसका रनअप आप देख लो तो आपको पता चलेगा 144%। 5 ईयर्स पे आ जाओ तो कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि यू टर्न हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2020 में कंपनी नीचे आ गई, 2020 के बाद अब तक देखो ये कितना सही रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी, करीब 300 का। बट अगर इसकी पीक की बात की जाए तो 300 से लेकर 600% का रिटर्न इस कंपनी से अब 2 साल के अंदर हमें दे रही है। तो आने वाले, क्योंकि अगर आप देखो इतना अच्छा 1 साल की बात करते हैं, हम ज़्यादा आगे नहीं जाते, 1 साल की बात करते हैं, 144% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर क्रैश को हटा दिया जाए तो ये 144 नहीं, कम से कम 250%, ठीक है, 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। और अभी भी कंपनी सिर्फ 8 के PE पे अवेलेबल है। कितनी डर्ट चीप कंपनियाँ हैं। और ये नहीं कि सब कुछ बिगड़ रहा है, मार्जिन से इम्प्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यू इम्प्रूव हो रहे हैं। और एक कोई बड़े इन्वेस्टर ने भी इसके अंदर अपनी बाइंग उठाई थी। तो साल से पहले की है मेरे पास कंपनी, मतलब साल के करीब हो चुका है कंपनी को, और मैंने बताया भी था इस कंपनी के बारे में। तो अगली आ जाती है AWL, ठीक है, अदानी विल्मर। तो इसके बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में बात ना की जाए तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि इस कंपनी को जिस हिसाब से ये कंपनी गिर रही है, जिस हिसाब से बढ़ रही थी, इतनी वॉल्यूम इस कंपनी के अंदर थी कि लग रहा था कि यहाँ से ये डबल तो हो ही जाएगी, ठीक है। और अगर गिरने के टाइम की बात करें तो वॉल्यूम्स कोई है ही नहीं, मतलब अगर मार्केट गिरे तो ऑब्वियसली इन कंपनीज को भी गिरना पड़ेगा ही, सेम वही हो रहा है। तो जितने इस कंपनी को आराम से उठा पाओ, रिस्क इस कंपनी में ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। बट जिनकी ये कंपनी है तो वो आपको अच्छा से पैसा कमा के देंगे, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। सो याद रखो, अदानी विल्मर को बाय करना है तो कर सकते हो, पर इसका ना रिस्क काफ़ी रहेगा। तो इस पूरी वीडियो में किसी भी शेयर के बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं थी। सो कुछ भी करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है। इसमें कोई भी जो बाइंग शेयर की रिकमेंडेशन नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।